हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो स्वागत है आपका राठौर डिजिटल वर्ल्ड पर। आज की वीडियो हम सीखेंगे न्यू राशन कार्ड कैसे बनाएं। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लेंगे। हम यहाँ माइक्रोसॉफ्ट एज को ओपन करेंगे, इसे बड़े में कर लेंगे। यहाँ सर्च करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट। ई डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद जो पहली वेबसाइट आएगी इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पर आएंगे, ई डिस्ट्रिक्ट लॉगिन। यहाँ लॉगिन टाइप सर्च करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। यहाँ यूजर नेम या पासवर्ड और यहाँ कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेंगे। ये आईडी हमारी पहले से लॉगिन रह रही थी तो इसे लॉग आउट कर लेंगे। लॉग आउट करने के बाद री लॉगिन करेंगे। री लॉगिन करने के बाद विभागीय एकीकृत सेवा हेतु आवेदन यहाँ आएंगे। यहाँ आने के बाद अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस, इस पर क्लिक करेंगे। ये आपको अवेलेबल बैलेंस में देख लेना है। यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए, अगर जीरो होगा तो आपका ये नहीं आ रहा होगा। अप्लाई फॉर इंटीग्रेटेड सर्विस, इसके लिए आपको रिक्वेस्ट मोर कोटा पर पहले कोटा इसमें ऐड कर लेना होगा। उसके बाद आएंगे फूड एंड सिविल सप्लाई, राशन कार्ड 3 नंबर पर क्लिक करने के बाद हम आएंगे NFSC। यहाँ पे 3 नंबर NFSC पे क्लिक करेंगे। नई प्रविष्टि पात्रस्थी पर क्लिक करेंगे। यहाँ जिला सेलेक्ट करेंगे, जो भी जिला है। यहाँ क्षेत्र चुनेंगे, ग्रामीण या नगरीय। आगे बढ़े। यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर, आय प्रमाण पत्र का एप्लीकेशन नंबर डालना है। यहाँ पर जो आवेदन संख्या होती है, आवेदन क्रमांक, वो। यहाँ प्रमाण पत्र का क्रमांक डालेंगे, सर्टिफिकेट आईडी। प्रमाण पत्र क्रमांक डालने के बाद आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़े पर क्लिक करने के बाद ये हमारी आय प्रमाण पत्र से डिटेल आ गई है। उसके बाद विकास खंड चुने, क्षेत्र विवरण में विकास खंड चुनेंगे हम। उसके बाद ग्राम पंचायत, अगर ग्रामीण है तो ग्राम पंचायत का ऑप्शन आएगा। अगर नगरीय सेलेक्ट किया है तो आपका नगरीय वाला ऑप्शन आएगा। राशन कोटेदार का नाम, फिर परिवार के मुखिया का विवरण भरेंगे। अगर परिवार में कोई 18 वर्ष से अधिक की महिला नहीं है तो पुरुष को मुखिया बनाएंगे। इस पर टिक करने के बाद अगर है तो यहाँ पर हम मुखिया का नाम डालेंगे। यहाँ हम मुखिया का नाम हिंदी में डालेंगे, इंग्लिश में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इंग्लिश में गलत आता है तो उसे एडिट करके दोबारा से डाल देंगे। यहाँ मुखिया के पिता का नाम डालेंगे। यहाँ मुखिया के पिता का नाम इंग्लिश में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर गलत आता है तो उसे हम हिंदी में सही कर लेंगे। यहाँ मुखिया की माता का नाम, यहाँ मुखिया के पति का नाम। इसमें इंग्लिश में ऑटोमेटिक भर लेगा। अगर इंग्लिश में गलत आता है तो इसे आप काट के डिलीट करके दोबारा से सही सही भर सकते हैं। यहाँ मुखिया का नाम इंग्लिश में डालेंगे। यहाँ मोबाइल नंबर,
यहाँ मुखिया की जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ जो आधार कार्ड से डालेंगे। जन्म तिथि का फॉर्मेट होगा डे, मंथ और ईयर। उसके बाद मुखिया का आधार नंबर, और वोटर आईडी है तो डाल देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे इसे। जेंडर सेलेक्ट करेंगे, जेंडर के बाद इसका पेशा क्या है, और गैस कनेक्शन की स्थिति, गैस कनेक्शन है तो हाँ करेंगे, हाँ करने के बाद बाकी की डिटेल डालेंगे। अगर आप नहीं करते हैं तो बाकी के ऑप्शन चले जाएंगे ऐसे ही विद्युत कनेक्शन में। यहाँ वर्ग चुनेंगे, जनरल में, ओबीसी में, या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। अगर आप जनरल में आते हैं, सामान्य है, तो पहले को, अगर ओबीसी में या बीसी में पिछड़े वर्ग को चुनेंगे, अगर एससी है तो तीसरे वाले को अनुसूचित जाति, अगर एसटी है तो अनुसूचित जनजाति। सिलेक्ट करके आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ मुखिया का पता भरेंगे, ग्राम का नाम, गांव का नाम, जिला और ब्लॉक ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे टाउन सिलेक्ट करेंगे, या पिन कोड डालेंगे अपने क्षेत्र का, और वर्तमान पता और स्थायी निवास विवरण सेम है तो इस पर क्लिक कर देंगे, ऑटोमेटिक नीचे फिल हो जाएगा। उसके बाद सुरक्षित करें एवं आगे बढ़ें। फैमिली डिटेल में जितने भी मेंबर हैं उन्हें जोड़ेंगे, नया परिवार का सदस्य जोड़ें, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ सदस्य का नाम डालेंगे हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में। ये इंग्लिश में ऑटोमेटिकली लेगा, अगर गलत आता है तो सही कर लेंगे इसे। उसके बाद जन्म तिथि, यहाँ जेंडर सेलेक्ट करेंगे, पुरुष है महिला है। उसके बाद उसकी वार्षिक आय, सदस्य के पिता का नाम हिंदी में, इंग्लिश में ऑटोमेटिक भर जाएगा। अगर गलत भरता है तो उसे हम एडिट कर देंगे, एडिट करने के बाद सही कर देंगे। फिर मुखिया से संबंध चुनेंगे, इस छोटे से बॉक्स पर टिक करेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आधार उपयोग करने हेतु सहमति है तथा नहीं, इस पर क्लिक करेंगे। आधार नंबर डालेंगे, आइए इसे डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद सदस्य जोड़ने पर क्लिक करेंगे। ये हमारा एक सदस्य जुड़ चुका है। ऐसे जितने भी घर में और सदस्य हैं जिन जिनका हमें नाम जोड़ना है, इसी प्रकार जोड़ लेंगे। सुरक्षित करें और आगे बढ़ें। सभी सदस्य जुड़ने के बाद इस पर क्लिक करेंगे, अल्ट प्लस सी कर सकते हैं, सुरक्षित करिए हम आगे बढ़े पर क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद मुखी बैंक डिटेल भरेंगे। अगर अकाउंट मुखिया के नाम है तो मुखिया के स्वयं के नाम सेलेक्ट करेंगे। अगर मुखिया के नाम नहीं है तो अगर पिता के नाम पर है, या पति या संतान या किसी और के नाम पर है, तो वो इसमें से भर लेंगे। तो मुखिया के नाम पर अकाउंट है, यहाँ मुखिया का अकाउंट है तो मुखिया का अकाउंट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ कौन सी बैंक है, बैंक सिलेक्ट करेंगे। यहाँ बैंक शाखा, यहाँ आईएफएससी कोड, यहाँ अकाउंट नंबर डालेंगे और आगे बढ़ेंगे।
यहाँ मुखिया की रंगीन फोटो होनी चाहिए, कलर फोटो, जिसकी विड्थ होनी चाहिए 4.5 और सॉरी, विड्थ होनी चाहिए उसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर, हाइट होनी चाहिए 4.5 सेंटीमीटर और उसका साइज होना चाहिए 30 KB से कम। बैंक की पासबुक, अगर आपने वहाँ अगर किसी और के अकाउंट डिटेल भरी है तो उसकी बैंक की पासबुक होनी चाहिए, अगर मुखिया की भरी है तो मुखिया की, और मुखिया का आधार कार्ड। इसे हम अपलोड कर देते हैं। फोटो 30 KB से कम, जिसकी चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर और लंबाई हाइट 4.5 सेंटीमीटर। बैंक की पासबुक और आधार कार्ड 100 KB से कम का होना चाहिए। फोटो 30 KB से कम का। इसे हम अपलोड कर देते हैं। जिस भी फोल्डर में आपने सेव किया वहाँ से इसे अपलोड करने के बाद आगे बढ़ें। आगे बढ़ने के बाद इन्हें ऐसे क्राइटेरिया पर आप इन्हें पढ़कर हाँ है तो हाँ, नहीं तो नहीं पे टिक कर सकते हैं। ज़्यादातर ऑप्शन इसमें नहीं भरे जाएंगे, आप अपने अनुसार इन्हें पढ़ के भर सकते हैं। वो दूसरा पे टिक करें और सुरक्षित करें। ये हमारा राशन कार्ड नंबर यहाँ मिल चुका है। इस राशन कार्ड नंबर को जो योर ट्रांजेक्शन आईडी है, यही राशन कार्ड नंबर है, इसे नोट कर लेंगे क्योंकि इसकी हमें आगे ज़रूरत पड़ने वाली है। ड्राफ्ट प्रिंट पर चेक कर सकते हैं। इसकी प्रिंट निकाल के एक बार कस्टमर को इसे चेक करा सकते हैं, नहीं तो इसे फाइनल लॉक कर देंगे तो फिर इसमें हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो फाइनल लॉक करते हैं इसे। फाइनल लॉक हो चुका है और हमारा इस प्रकार से ये बैक आ जाएगा साइट। तो हम इसे रीलॉगिन कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जब हमारा कोटा 5 था, अब यहाँ पर 4 रह गया है। अगर आपने वहाँ से फाइनल लॉक नहीं किया है तो यहाँ पर हम आएंगे, आवेदन को संबंधित अधिकारी को अग्रेसर, तो इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम उसी प्रकार से जिला सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जिला सेलेक्ट करने के बाद राशन कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद उसे फाइनल लॉक करेंगे। हमने इसे फाइनल लॉक कर दिया है, तो इसकी हम राशन कार्ड पावती रसीद इसे प्रिंट करेंगे।
इस रसीद को प्रिंट करने के बाद इसमें जितने भी सदस्यों का नाम जुड़ा है उन सभी का आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी, बैंक की फोटोकॉपी, बैंक पासबुक की और आधार मुखिया के आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेकर इन्हें हम ब्लॉक में जमा कर देंगे। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।